वंदे मातरम। जी हाँ, इसी नारे के साथ भारत में स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम स्ट्रगल्स की शुरुआत की गई थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए यानी कि भारत में स्वतंत्रता लाने के लिए इसी नारे से शुरुआत की गई थी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो आज है स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली थी और हमारा भारत इंडिपेंडेंट इंडिया कहलाने लगा था। तो चलिए जानते हैं आज कि भारत को इंडिपेंडेंट करने के लिए वैसे तो कई मूवमेंट्स चलाए गए, कई फ्रीडम स्ट्रगल्स भी चलाए गए। इसके बाद जाकर कहीं भारत को आज़ादी मिली थी। तो कौन सा वो प्लान था जो भारत की आज़ादी के लिए लास्ट प्लान बना? उसको किस वाइसरॉय गवर्नर जनरल द्वारा इंडिया में लाया गया था और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सो वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। और आज हम भारत में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कैसे लाया गया इसके बारे में आज हम जानेंगे। माउंटबेटन प्लान एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत में आज़ादी से पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था और ये लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लाया गया था। Lord Mountbatten, India's last viceroy, proposed a plan in May 1947 according to which provinces were to be declared independent successor states with a power to choose whether to join the Constituent Assembly or not. यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। अब यहाँ पर उनने मई 1947 में एक प्लान लेकर आए थे जिसपे उन्होंने ये कहा था कि जो इंडिया के सक्सेसर स्टेट्स हैं उनके हाथ में पावर सौंप दिया जाएगा और ये उनकी मर्जी है कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते। अब माउंटबेटन प्लान जो लाया गया उसको जून थर्ड प्लान भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा कि माउंटबेटन प्लान को जून थर्ड प्लान भी कहते हैं। Lord Mountbatten came to India as the last viceroy and was assigned the task to speedy transfer of power by the then British Prime Minister Clement Attlee. अब यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को जब इंडिया लाया गया था तो वो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय बने और उन्हें ये टास्क दिया गया, उनको ये कहा गया कि उन्हें ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना है, यानी उन्हें यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का जो पावर है वो इंडिया को ट्रांसफ़र करना है। और उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लेमेंट एटली। In May 1947, Mountbatten came up with a plan under which he proposed that the province be declared independent successor states and then be allowed to choose whether to join the Constituent Assembly or not. This plan was called the Dickey Bird Plan. यहाँ 1947 में फिर माउंटबेटन एक प्लान लेकर आए जिसमें उन्होंने यही कहा कि जो इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स हैं उनको पावर दिया जाएगा। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहा गया। जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था, when apprised of the plan, vehemently opposed it, saying it would lead to balkanization of the country. This plan was called the Plan Balkan. अब यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये कहा इस प्लान का अपोज करते हुए कि ये जो है ये कंट्री में बल्कनाइजेशन लेकर आएगा, इसलिए इसे प्लान बल्कन के नाम से भी जाना गया। द वाइसराय केम अप विद अनदर प्लान कॉल्ड द थर्ड जून प्लान, यानी यहाँ पर पहले वो ये जो प्लान लेकर आए थे कि जो इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट हैं उन्हें ये अलाउ किया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन करना चाहती हैं कि नहीं। ये जो प्लान था ये मई में लाया गया। इसके बाद अगर हम जो बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, ये जून में लाया गया था। तो ये जून वाला जो प्लान था इसे जून थर्ड प्लान कहा गया, माउंटबेटन द्वारा ही ये लाया गया था।
दिस प्लान वॉज द लास्ट प्लान फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, और भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये आखिरी प्लान था, लास्ट प्लान था ये। इसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। द जून 3 प्लान इंक्लूडेड द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन, autonomy, sovereignty to both nations and right to make their own constitution। अब इस जून 3 प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये आप याद रखिए। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, इस प्लान का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सबसे पहला ये था कि यहाँ पर भारत का विभाजन होगा, पार्टीशन होगा। ऑटोनॉमी तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ सॉवरेनिटी दोनों नेशंस को मिलेगी, और यहाँ पर जो दोनों नेशन से उन्हें अधिकार दिया जाएगा कि वो अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टीशन जो है ये इनका पहला प्रिंसिपल पार्टीशन था। Above all, the princely states such as Jammu and Kashmir were given a choice to either join India or Pakistan. The consequence of these choices would affect the new nation for decades to come. अब यहाँ पर ये जो चीज़ उन्होंने दी, तो उन्होंने एक और चीज़ कही इस प्लान में कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर आया, तो उन प्रिंसली स्टेट को ये चॉइस दी गई कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। ये उनकी खुद की चॉइस, एक चॉइस उन्हें दी गई। बट इस चॉइस ने पूरे नेशन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया। दिस प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब यहाँ पर जो मई में माउंटबेटन प्लान लाए थे उसका जवाहरलाल नेहरू ने अपोज किया था, लेकिन यहाँ पर जो ये जून में 3 प्लान लेके आए इसका अपोज नहीं किया गया। यहाँ पर इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा यहाँ पर सहमति दी गई। बाय देन द कांग्रेस हैड आल्सो एक्सेप्टेड द इनएविटेबिलिटी ऑफ द पार्टीशन। अब यहाँ पर जो कांग्रेस थी उसने भी यहाँ पर पार्टीशन का सहयोग किया कि हाँ पार्टीशन कर देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट किया, और इसलिए यहाँ पर माउंटबेटन के 3 प्लान को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। दिस प्लान वॉज पुट इनटू एक्शन बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इसी प्लान को एक्शन में लेते हुए यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया, which was passed in the British Parliament and received the royal assent on 18 July 1947। अब ये जो एक्ट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इनकी ब्रिटिश संसद में पास किया गया, और उसके बाद 18 जुलाई 1947 को इसको कंफर्मेशन दे दिया गया। प्रोविजन ऑफ द माउंटबेटन प्लान। अब जो माउंटबेटन प्लान था उसमें क्या क्या प्रावधान थे वो भी हम जान लेते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया वॉज टू बी पार्टीशन इनटू 2 डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जो ब्रिटिश इंडिया था यानी कि आज़ादी से पहले का जो भारत था उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो अब यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद इंडिया को 2 भागों में बांटा जाएगा। ऐसा कहा गया इस प्लान में कि 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे, यहाँ पर एक इंडिया होगा और दूसरा पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली would not be applicable to the Muslim majority areas as these would become Pakistan. The questions of a separate constituent assembly for the Muslim majority area would be decided by these provinces। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी तो होगी नहीं, ऐसा इस प्लान में कहा गया कि यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होगी, इसलिए उन्हें एक अलग स्टेट, एक अलग प्रोविंस दी जा रही है जिसे पाकिस्तान नाम दिया जा रहा है, और यहाँ पर उनकी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की जाएगी, और वहाँ पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वही इस प्रोविंस के बारे में भी डिसाइड करेगी। As per the plan, the Legislative Assembly of Bengal and Punjab met and voted for the partition. Accordingly, it was decided to partition these two provinces along religious lines। और इस प्लान में ये भी कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है बंगाल की और पंजाब की, अब यहाँ पर पार्टीशन के लिए वोट किया जाएगा, और यहाँ पर ही पार्टीशन होगा, यानी बंगाल को भी विभाजित किया जाएगा और पंजाब को भी विभाजित किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बंगाल और पंजाब का कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में आता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इन दोनों प्रोविंस को, बंगाल और पंजाब को, यहाँ पर रिलीजियस लाइंस के बेसिस पर बांटा जाएगा, रिलीजन के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाएगा।
The Legislative Assembly of Sindh would decide whether to join the Indian Constitution Assembly or not, and it is decided to go Pakistan. अब यहाँ पर जो सिंध सिंध प्रोविंस थी, बंगाल और पंजाब का तो यहाँ आधा आधा विभाजन हो गया था, जैसे कि वेस्ट बंगाल इंडिया में आता है। लेकिन यहाँ पर जो सिंध थी, सिंध प्रोविंस, तो सिंध प्रोविंस को ये उन्होंने अधिकार दिया कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो दोनों में से कोई सी भी कंट्री को ज्वाइन कर सकती है, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर वो इंडिया को ज्वाइन कर ले। तो सिंध प्रोविंस जो थी उसने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए चुना। इट इज डिसाइडेड टू गो टू पाकिस्तान। A referendum was to held on northwestern frontier province to decide which dominion to join। अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो थी उन्हें भी ये डिसाइड करना था कि वो किस डोमिनियन को चुने। North Western Frontier Province decided to join Pakistan while Khan Abdul Ghaffar Khan boycotted and rejected the referendum। अब यहाँ पर भी जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस थी उसने भी यहाँ पर पाकिस्तान को चुना, पर जो खान अब्दुल गफर खान थे वो इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसका बॉयकॉट भी किया। द डेट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज टू बी 15 अगस्त 1947। और वो डेट कौन सी है जब यहाँ पर अधिकारों का विभाजन हुआ, तो वो डेट है 15 अगस्त 1947, यानी कि आज ही का दिन। टू फिक्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन द टू कंट्रीज। अब जो कि यहाँ पर विभाजन हो गया है, इस प्लान में क्या क्या कहा गया ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या प्रोविजन प्रावधान रखे गए थे माउंटबेटन प्लान द्वारा। तो यहाँ पर अब जब दो अलग अलग कंट्रीज का विभाजन पार्टीशन हो चुका था तो यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन भी सेटअप की गई। तो टू फिक्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज द बाउंड्री कमीशन वॉज established chaired by Sir Cyril Ratcliffe। The commission was to be demarcate Bengal and Punjab into two new countries। अब यहाँ पर जो बाउंड्री कमीशन सेटअप की गई थी उसको किसने हेड किया, तो सर साइरल रेडक्लिफ। और यहाँ पर रेडक्लिफ लाइन बनाई गई थी इन दो कंट्रीज के बीच में। द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन टू द चॉइस टू आइदर रिमेन इंडिपेंडेंट और एसेट टू इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें ये चॉइस दी गई थी कि या तो वो इंडिया और पाकिस्तान में अपने आप को मिला लें या फिर वो एक इंडिविजुअल स्टेट भी रह सकती है। द ब्रिटिश सर्टेनली ओवर दीज किंगडम्स वर टर्मिनेटेड। बट बाद में यहाँ ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि वो जो किंगडम्स होंगी उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सी प्रोविंस ने अपने हिसाब से यहाँ डिवीजन चुन लिया था, और जैसे कि सिंध पाकिस्तान में चला गया था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में चली गई थी, बंगाल और पंजाब का यहाँ विभाजन हो गया था। द ब्रिटिश मोनार्च वुड नो लॉन्गर यूज द टाइटल एम्पर ऑफ इंडिया। इस प्लान में ये भी कहा गया कि जो ब्रिटिश मोनार्च हैं उनको जो टाइटल दिया जाता था एम्परर ऑफ इंडिया का वो भी अब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत स्वतंत्र हो चुका था। आफ्टर द डोमिनियन वर क्रिएटेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड नॉट एनेक्ट एनी लॉ इन द टेरिटरीज ऑफ द न्यू डोमिनियन। अब जैसे कि यहाँ पर नए डोमिनियन बन चुके हैं तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो किसी भी तरह का कोई भी कानून इंडिया के डोमिनियन के लिए यानी कि इंडिया के लिए नहीं बनाएगी। नए डोमिनियन के लिए कोई भी कानून किसी भी टेरिटरी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया जाएगा। Until the time the new constitution came to existence, the Governor General would assent any law passed by the Constitution Assembly of the Dominion in his Majesty name। The Governor General was made a constitution head। अब यहाँ पर जब नया संविधान बनेगा तो जो गवर्नर जनरल यहाँ पहले से हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की जाएगी, उन्हीं की मैजिस्ट्री में, और वही कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हेड उन्हें ही कहा जाएगा। तो ये है प्रोविजन जो कि माउंटबेटन प्लान में दिए गए। अब क्या क्या मेन फीचर्स थे माउंटबेटन प्लान के, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इसे जून थर्ड प्लान कहा जाता था। मेन प्रिंसिपल तो यही था कि माउंटबेटन प्लान जो है ये सबसे पहले तो पार्टीशन करना चाहता था। इंडिया में 1857 के बाद यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी चलाई थी डिवाइड एंड रूल की, वो इसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते हुए नजर आए, और उन्होंने आखिर में भी यहाँ पर
भारत का विभाजन कर दिया। तो उनका पहला एम तो पार्टीशन था, ऑटोनॉमी दी उन्होंने, सॉवरेनिटी ऑफ बोथ नेशन, दोनों नेशंस के लिए दी। इसके बाद यहाँ पर दोनों नेशन अपना अपना संविधान खुद बना सकते हैं, ये भी यहाँ कहा गया। तो ये फीचर्स थे माउंटबेटन प्लान के। On the midnight of 14th and 15th August 1947, the dominion of Pakistan and India respectively came into existence. Lord Mountbatten was appointed the first Governor General of independent India and Muhammad Ali Jinnah became the Governor General of Pakistan. 14 और 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, और यहाँ 15 अगस्त 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो दोनों डोमिनियन बनाए गए हैं पाकिस्तान और इंडिया, वो अब एग्जिस्टेंस में इसके बाद आ गए। यहाँ पर माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का यहाँ नियुक्त किया गया, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। The Indian Independence Act 1947 led to the independence of the nation from British rule and gave India the right to self-governance and made it an independent nation. यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 लाया गया, उसने ना सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलाई भारत को, बल्कि यहाँ पर भारत के लिए सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार प्राप्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र यहाँ पर भारत घोषित हो गया। तो यहाँ पर भारत को बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष और बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स के बाद इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के कारण यहाँ पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो यहाँ पर हर वर्ष 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने कोट की तरफ। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको माउंटबेटन प्लान से या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।